नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इंडिया का सवाल में हम बात करेंगे आज के सबसे बड़े मुद्दे यानी कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फैसले की। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कड़ा रुख अपनाते हुए अपना अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की अनदेखी नहीं कर सकती और कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि कानूनी प्रक्रिया को किसी आरोपी के अपराध की वजह से पूर्वाग्रह से नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि अधिकारी जज ना बने। अगर किसी के आशियाने को गलत तरीके से तोड़ा गया तो अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसे मुआवजा भी देना होगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि कार्यपालिका न्याय करने वाले की भूमिका नहीं निभा सकती है और महज आरोपों के आधार पर किसी नागरिक के घर को मनमाने ढंग से गिराना संवैधानिक कानून और शक्तियों का उल्लंघन है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन भी जारी की हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर देश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। हर दल इस फैसले पर अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है। वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि सुशासन की पहली शर्त कानून के राज की है और इससे अपराधियों के मन में डर होगा। आज हम इसी मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन इससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट भी देखिए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम ब्रेक। सरकारों की मनमानी पर लगी लगाम। सुप्रीम फैसले से बुलडोजर पंचर। यूपी के सीएम योगी का मॉडल माने जाने वाला और पूरे देश में चर्चित बने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला देते हुए कार्रवाई को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसमें कोर्ट ने 15 अहम गाइडलाइंस जारी किए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाना तरीके से काम नहीं कर सकते। इस फैसले पर कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद इस फैसले का स्वागत किया है। जब मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला था, एक अचंभा मालूम होता था इसलिए कि मुल्क का माहौल ऐसा नहीं था। फिर वो चीज़ चलने लगी तो हम कोर्ट में चले गए। सबसे पहले जमीयत उलेमा ही कोर्ट में गई थी। हमें इस बात की खुशी है कि हमने जिस चीज़ को कोर्ट के अंदर पेश किया था, और हकीकत यह है कि दाएं बाएं हर तरफ लगता था कि कहीं इन गरीबों को पनाह नहीं मिल सकेगी। ऐसे वक्त में हमने जमीयत उलेमा अपनी बिसात के मुताबिक जो कुछ कर सकती थी बेहतर से बेहतर हमने वकीलों को पकड़ा। उन्होंने हमारी मदद की और हमने कोर्ट के अंदर उसको दाखिल कर दिया। उसके बाद लोग आए, चलते रहे। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि कोर्ट ने अपने जिस नज़रिए को पेश किया था फैसला देने से पहले, उसने हमें ये बताया कि फैसला बेहतर होगा और गरीबों के हक में होगा। दरअसल यूपी में योगी सरकार ने माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चलाया, जिसका सियासी हलकों में जमकर चर्चा हुई। राजनीतिक दलों ने इस बुलडोजर एक्शन पर जमकर विरोध जताया। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगियों ने सरकार के इस फैसले की तारीफ भी की। कई राज्यों में इसे अपनाया भी गया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासतदान इसे अपने तरीके से बयां कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद इस अभियान पर रोक लगा दी गई। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वो आदेश दे कि कोई अधिकारी दंड के रूप में बुलडोजर कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकता। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले को लेकर याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे थे। यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे कई राज्यों में आरोपियों के पास अवैध संपत्तियों की कुर्की करने के लिए बुलडोजर एक्शन का सॉल्यूशन का तरीका अपनाया गया। लेकिन इस तरीके से लोगों की टेंशन बढ़ गई, यहाँ तक कि अपराधी प्रवृत्ति के परिवार वाले भी इस एक्शन से बेहद चिंतित थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साबित हो गया कि देश में किसी की भी सरकार हो, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। न्यायपालिका देश के हर व्यक्ति के हित के बारे में सोचने के लिए मजबूती से खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की अब सख्त टिप्पणी और 15 गाइडलाइंस सामने आ चुकी हैं और दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार इस फैसले को लेकर के यूपी सरकार पर और बीजेपी पर हमलावर भी हैं। मानो खुशी का माहौल हो, लेकिन बीजेपी इस फैसले का स्वागत भी कर रही है, यानी कि दोनों ही तरफ से खुशी जाहिर की जा रही है। तो चलिए, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ माफ कीजिएगा राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका राणा जी हमारे साथ स्टूडियो से हैं और बीजेपी नेता आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से निपुण आलम बायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो सबसे पहले मैं आती हूँ, देखिए सवाल मेरा आलोक वत्स जी से होगा। आलोक वत्स जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला आता है और इधर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ब्रेक लग चुका है अब बुलडोजर पर, क्योंकि गरीबों के मकान भी ध्वस्त किए जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आरोपी तो एक है, फिर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए। देखिए अंजलि जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक लाइन में अगर मैं कहूंगा, जस्टिस हैज बीन डिलेड बट नॉट डिनाइड। जो मकान तोड़े जा रहे हैं या जो तोड़े गए, वो अवैध अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन या किसी की जमीन पर कब्जा करके किया हुआ था। उनको बकायदा नोटिस जारी हुआ था। ये अलग बात है कि उस नोटिस की अवधि बहुत शॉर्ट थी और आपके प्रेस्टिजियस चैनल पर ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अधिकारी लोग नेताओं को खुश करने के लिए इसको आनंद फानन में इसका कुछ दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो मैं स्वयं इस बात फैसले से पूछूं कि कम से कम अब मतलब आलोक वत्स जी, आप कह रहे हैं कि अधिकारी इस तरह से बुलडोजर एक्शन का दुरुपयोग कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं? आनंद फानन में लागू करने के लिए, मैंने ये नहीं कहा कि आनंद फानन में टाइम नहीं दे रहे, तो वो अब किसको टाइम नहीं दे रहे जाएगा। तो जो भी उसमें आरोपित है या जो भी जिनको भी वो नोटिस चस्पा किया गया है। हाँ। और दूसरी चीज कि
बुलडोजर एक्शन को बंद नहीं करने की बात हुई है। ये गलतफहमी लोग पाल रहे हैं कि बुलडोजर बंद हो गया है। हाँ। इसकी अवधि बढ़ा दी गई है कि उनको 15 दिन 20 दिन दिया जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सके, और फिर भी अगर वो अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख सके तो सरकारी जमीन अवैध रूप से बुलडोजर जो एक्शन कब्जा है, आरोपी है, सिर्फ इस वजह से नहीं होना चाहिए, अवैध निर्माण पर होना चाहिए। एक बार फिर से आप सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला समझिए। खैर, मेरा सवाल अगला पूजा मिश्रा जी से है। आपने आलोक वत्स जी को सुना? पूजा मिश्रा जी, उनका ये कहना है कि अधिकारी आनन फानन में एक्शन ले लेते थे और समय भी नहीं देते थे, क्या कहेंगे? मनमर्जी करती रहती है और कुछ भी परिणाम आ जाता है। जब उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है तब ये कह देते हैं कि प्रशासन जिम्मेदार है। हाथरस की घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार, बहराइच की घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार, अब बुलडोजर की घटना के लिए भी प्रशासन जिम्मेदार है। और यहाँ पे इलाहाबाद से मैं हूँ, इलाहाबाद में जो बीपीएससी के छात्र आंदोलनरत हैं उसके लिए जो है आयोग जिम्मेदार। ये जिम्मेदार तो है ही नहीं, जिम्मेदारी लेना भी नहीं चाहते हैं। अगर देखा जाए अंजलि जी, तो जो ये बुलडोजर अभी कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन को रोका नहीं गया है, तो ये पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंटरवीन किया कि बुलडोजर नहीं चलाना है अपराधियों के वहाँ पे, तो लूप होल निकाल रहे थे बैठ करके कि नहीं, जो घर जो है अवैध है, जिन्होंने एडीए से पास नहीं करा रखा हुआ है, जिनके नक्शे पास नहीं है, वहां पे करो, तुरंत नोटिस छपा करो, तुरंत जो है बुलडोजर चला दो। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को बार बार मजबूर करते हैं कि वो पूरा अच्छी तरीके से गाइडलाइन दे ताकि ये गलत कृत्य ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सिर्फ नोटिस छपा कर देने से नहीं होगा, कम से कम आपको 15 दिन से उनका मोहलत देना पड़ेगा, आपको पोर्टल बनाना पड़ेगा, पोर्टल से आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो तो सारी जिम्मेदारी अधिकारियों पर डाल रहे हैं कि ये सब जितना भी किया धरा है सब अधिकारियों की ही गलती है। आपने सुना नहीं अंजलि जी, इन्होंने बोला कि नेताओं को खुश करने के लिए, इसका मतलब नेता खुश होते हैं ऐसे हरकतों से? ये तो भाजपा के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि अगर जो है कोई जो है कल्पित है कि नहीं, एक्यूज है, मैं एक्यूज बोलूँ, जितनी भी कार्रवाई हुई अंजलि सब एक्यूज थे, तो एक्यूज है। और जब उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अंजलि जी वहाँ पे वक्तव्य दे रहे होते हैं, तो इनसे अधिकारियों को मैसेज मिल जाता है इनके हिसाब से कि अभी से तो प्रसन्न हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी। तो उनको प्रसन्न करने के लिए, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी प्रसन्न होते हैं इस हरकतों से। आप बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जो महिलाएं बच्चे सड़क पर बैठी, तो यहाँ तो आलोक वत्स जी खुद ही मौका दे रहे हैं विपक्षियों को। यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? खुश होते हैं इसलिए कार्य वो करते हैं इस तरीके से। ठीक है, यश श्रीवास्तव जी। अंजलि जी, सबसे पहला जो मनोरंजक तथ्य आज की इस बहस में है वो ये है कि आज आलोक वत्स जी नेता बीजेपी बने। कभी प्रवक्ता बीजेपी बनते हैं, कभी राजनीतिक विश्लेषक बनते हैं, कभी कभी पत्रकार भी बन जाते हैं, आज नेता बीजेपी। तो बढ़िया, बधाई हो आलोक वत्स जी। तो बुलडोजर की जहां तक बात हो रही है, सबसे पहली बात जो खुद आलोक वत्स जी मान रहे हैं वो ये है कि बीजेपी की सरकार, उनके तमाम नेता जिनकी मार्केटिंग में ये सैकड़ों हजारों करोड़ फूंक रहे हैं, वो नेता इतने कायर और अकर्मण्य हैं कि यदि किसी का अवैध निर्माण है तो ये उस पर तब तक कार्रवाई नहीं करते जब तक कि उसके खिलाफ बनाने के लिए कोई बड़ा केस ना बन जाए। इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी अवैध कब्जे को जाके ये हटा सके, और या फिर ये इतने स्वार्थी और इतने बड़े चोर हैं कि ये गरीबों की बस्तियां उजाड़ने के लिए इस तरह के केस बनवाते हैं। क्योंकि इसी राज्य में, इसी यूपी में जो इस बुलडोजर की जड़ है, इसी यूपी में एक एंटी रोमियो स्क्वाड भी पैदा हुआ था। उसके पुलिस वाले सरेआम पाए गए थे, वो फोन पे बोल रहे हैं कि 5000 दे देंगे, किसी को भी लपेट देंगे। तो ये दो तरफ की बात है, या तो ये कुछ नहीं कर सकते या फिर ये बहुत ही स्वार्थी। रहा सवाल बुलडोजर का, तो संविधान में बुलडोजर केवल अवैध निर्माण तोड़ने के लिए हो सकता है, वो भी केवल नगर निगम का केस बनता है। ये मीडिया में और तमाम इनके व्हाट्सएप ग्रुपों में और इनके कार्यकर्ताओं से माहौल बनवाते हैं, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए एक तरीके से जाल रच के किसी की प्रॉपर्टी तोड़ते हैं। पिछले दिनों, पिछले कुछ इस बात का जवाब लिया जाएगा। मैं एक एक करके पहले सारे मेहमानों के पास चली जाती हूँ, इस बात का जवाब लिया जाएगा। ठीक है, आलोक जी से इस बात का जवाब लेंगे। आपके पास आते हुए प्रियंका राणा जी। प्रियंका राणा जी, देखिए, पहले की जो सरकारें थी मानते हैं कि उस समय अगर कोई अवैध निर्माण कराया गया, वहां पर अवैध निर्माण था, सालों सालों से था, तो वहां की पहले की सरकारों की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर बनती थी कि उस अवैध निर्माण को कराने से रोका जाए। उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस अवैध निर्माण की अनुमति दे रही हैं। अगर अब की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो पहले की सरकार की भी ये जिम्मेदारी थी।
जी अंजलि बिल्कुल थी, और बुलडोजर को रोकने का मकसद नहीं है। अभी जो आलोक जी कह रहे थे कि जो बुलडोजर को रोक दिया गया, ऐसा नहीं है, तो उसको रोकने का कोई मकसद नहीं है। आम जनता अपराधों से त्रस्त आ चुकी है और इसी वजह से लोग खुश होते थे, ताली बजाते थे जब बुलडोजर चलता था अपराधियों के घर पर। लेकिन इसको बहुत तह तक समझने की जरूरत है कि क्या अपराधी की सजा उसके घर वालों को दी जा सकती है? क्या अपराधी को सिर्फ एक आरोप लगाने मात्र से आप उसके घर को तहस नहस कर सकते हैं? आप आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि घर हर किसी का एक सपना होता है, आप उस सपने को तोड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, कोई भी सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, अगर अपराध प्रदेश के अंदर या देश के अंदर बढ़ रहे हैं, ये सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर आप उसको रोक नहीं पा रहे तो आपने एक नया जो है हथकंडा अपना लिया है, तो आपने बुलडोजर सामने करके अपनी पीठ थपथपा ली। आपको वोट बैंक हथियाना है तो आप ये कह दीजिए कि हमने तो देखिए अपराधियों पर बुलडोजर चला दिया है, लेकिन वो असली में अपराध और अपराधियों पर नहीं चल रहा है, उनके घर वालों पर, उनके बच्चों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात और कही कि क्या अपराधियों की बहन बेटियां या बच्चे रात के अंधेरे में घर के बाहर अगर आपको दिखते हैं, क्या वो एक सुखद घटना हो सकती है? वो किसी को भी अच्छा लगेगा? तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। और ये जो लोग खुश होते हैं बुलडोजर के नाम पे, आप ये भी समझ लीजिए कल को राजनीति के नाम पे अगर आपके साथ कोई भी द्वेष है या कोई नेता या जो अधिकारी है वो आपको पसंद नहीं करता है, आपके ऊपर एक आरोप लगता है और वो तुरंत बुलडोजर से आपका घर तक ढह सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो अब हमें संविधान को बचाने के लिए भी और कानून को बचाने के लिए भी अब एक्शन लेना पड़ेगा। निपुण जी, आपने सुना प्रियंका राणा जी को, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है कि किसी का घर तोड़ने से उस घर के लोग बेघर हो जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से एक घर बनकर तैयार होता है और एक अगर पुत्र आरोपी है तो उसका पिता फिर कैसे आरोपी हो गया? ये तो यहाँ पर आप जो मापदंड तय कर रहे हैं, एक तरीके से सामूहिक मापदंड तय कर रहे हैं लोगों के लिए, सामूहिक दंड नहीं दिया जा सकता है। देखिए, जो हम सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ना, इसकी व्याख्या कई तरीके से हो सकती है, लेकिन मैं अगर इसकी व्याख्या की बात करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट की 2-3 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी इस पूरे प्रकरण में। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो कार्रवाई हो वो उचित प्रक्रिया के माध्यम से हो। उचित प्रक्रिया का मतलब ये है कि जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कि देश हमारा कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान की और कानून की जो प्रक्रिया है उसका सही तरीके से पालन होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आपको बुलडोजर एक्शन लेना है या अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करनी है, वो आप कर सकते हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना सिंपल ये था कि आप कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करें, मतलब मनमानापन नहीं होना चाहिए कि आप जब चाहें, जिसको चाहें, जैसे चाहें आप गिरा दें, वो नहीं होना चाहिए, उसको रोक लगाई गई है। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए और दूसरा अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो अपराधी है इस वजह से उसका निर्माण ध्वस्त किया जाए, ये नहीं होना चाहिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि कानून की उचित प्रक्रिया। देखिए, आप शायद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां ठीक से एक बार फिर से आप पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है उस आधार पर नहीं एक्शन होना चाहिए, बुलडोजर एक्शन तो होना चाहिए, अपराधी है क्योंकि वो एक्शन तो होगा, कानून बना हुआ है, पुलिस के पास लेकिन ये असंवैधानिक होगा पूरी तरीके से अगर वो आरोपी और उसका घर तोड़ दिया जाए। नहीं, पुलिस के पास में अपराधी की भी कुर्की करने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन कब, उसकी भी एक प्रक्रिया दी गई है। कोर्ट ये कह रहा है प्रक्रिया का पालन कीजिए। आपने जो कहा फैमिली का इश्यू, परिवार का इश्यू है, इसमें तो सही सी बात है कि भाई जिसने अपराध किया, अपराधी के अगेंस्ट कार्रवाई होगी, उसके परिवार के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होगी। ये हमारा संविधान, हमारा लॉ नहीं कहता है। घर की कुर्की करने का आदेश होता है, लेकिन घर को ध्वस्त करने का आदेश नहीं होता है। कुर्की में ध्वस्त भी हो सकता है, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ उसकी प्रक्रिया है। अगर अवैध निर्माण है तो हाँ, एक प्रोसेसिंग होती है, बकायदा नोटिस जारी होता है, उसमें नोटिस आके मान लो कोई भगोड़ा है 1 साल से 6 महीने से, पूरी प्रक्रिया, वो पूरी प्रक्रिया आप देखेंगे तो पूरी प्रोसेस लिखी है कि कब आप कुर्की कर सकते हैं, कब मकान ध्वस्त कर सकते हैं। तो कोर्ट का कहना यह है कि आप प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इस बात पर डांट लगाई है कि जो कानून की प्रक्रिया है, जिसको मैंने कहा ना उचित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया भी नहीं। अब देखिए,
स्थापित प्रक्रिया और उचित प्रक्रिया दोनों में अंतर हो जाता है कि जो कानून में लिखा है आप उसको भी फॉलो ना करें, आप थोड़ा सा विवेक भी लगाएं, थोड़ा सा आप मानवता का ध्यान भी रखें। उचित प्रक्रिया एक बहुत बड़ा शब्द है, इस शब्द को मेनका गांधी केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था। तो मैं वो बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि आप विवेक सम्मत कार्रवाई करें, तर्क संगत कार्रवाई करें, लोग को फॉलो करें। मनमानेपन पर रोक है, जैसी रोक इंदिरा गांधी जी के समय में भी राजनारायण केस में लगाई गई थी, हम देखें तो आपका केशव भारती केस में लगाई गई थी, उसके अलावा आपका मिनोवा मिल्स केस में लगाई गई थी। बहुत सारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने सही टिप्पणियां की और मैं मानता हूं कि यही हमारे संविधान की खूबसूरती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस, यानी कि चेक एंड बैलेंस को कहा जाता है, संतुलन का सिद्धांत। तो भारत का संविधान कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो संतुलन स्थापित करता है, वो संतुलन स्थापित करने का प्रयास इस केस के माध्यम से या इस निर्णय के माध्यम से किया गया है और शानदार एकदम डिसीजन है। शानदार डिसीजन आप मान रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि यही आखिरी रास्ता था और अगर वो निर्माण अवैध पाया जाता है, ये भी बताना बेहद जरूरी होगा। वापस से आते हुए आलोक वत्स जी आपके पास, देखिए एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये स्वार्थी हैं और आपने शुरुआत में जैसा कि कहा कि नेताओं को खुश करने के लिए अधिकारी ऐसा करते थे, तो आखिर कौन से वो नेता हैं जिनको खुश करने के लिए ये अधिकारी बुलडोजर एक्शन आनन फानन में करते थे? देखिए अंजलि जी, मेरी बात का लोगों ने गलत मूल्यांकन किया। मैंने क्या कहा है, बुलडोजर एक्शन स्टॉप नहीं हुआ है, जस्टिस हैज बीन डिलेड बट नॉट डिनाइड। अगर आप अवैध कब्जा किए हुए हैं तो आप पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन आपको एक नोटिस देने के बाद एक अवधि दी जाएगी, इसके अंदर आपको ये साबित करना है कि ये अवैध नहीं है। अगर अवैध पाया गया, उसको तोड़ने की प्रक्रिया बुलडोजर से ही होगी। बिल्कुल। आपको बस इतना ही फर्क आया है। और दूसरी चीज, जो अब अधिकारी को इसको पोर्टल पे डालना होगा, वो एक स्वागत योग कदम है। उसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती है, कोई बैक डेट फ्रंट डेट का कुछ नहीं हो सकता है। ये मेरा कहना है। जो लोग तरीके का अगर कभी कुछ करते थे, मैं आऊंगी पूजा मिश्रा जी आपके पास भी, यश जी आपके पास भी। फिलहाल ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। तो वापस से हम अपनी चर्चा पर लौटेंगे और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बुलडोजर को लेकर, जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तौर पर, अधिकारियों को अब सोचना पड़ेगा दोबारा। और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि अगर कोई भी आरोपी है तो सिर्फ इस आधार पर बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। हालांकि जमीयत उलेमाए की हिंद की ओर से ये आरोप लगाया गया था और याचिका भी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और वही बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। चलिए वापस से हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और पूजा मिश्रा जी आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ आलोक वत्स जी को आपने सुना, माफ कीजिएगा पूजा जी हमारे साथ फिलहाल अभी नहीं है, यश जी आपने सुना आलोक वत्स जी को और उन्होंने कहा है कि बुलडोजर एक्शन पूरी तरीके से नहीं रुका है, बुलडोजर एक्शन तो होगा लेकिन उसमें ये अब समय दिया जाएगा, बाकायदा 15 दिन का समय दिया जाएगा। क्योंकि आलोक वत्स और जो दूसरे विश्लेषक महोदय हैं वो बहुत बोल चुके हैं, मुझे याद है कंटेक्स्ट, तो मैं आपका समय बचा देता हूँ। इन लोगों के मुख्य बिंदु, आलोक वत्स जी का तो जाने दीजिए, वो अपनी खुद की बात में फंस गए। मुख्य बिंदु जो ये था वो कि भाई प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट जोर दे रहा है। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि बुलडोजर जो है वो संवैधानिक नहीं है और उसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूं। ये फरवरी 2023 का वीडियो है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन कम से कम 8-10 हथियारबंद पुलिस वालों को लेके एक गरीब का झोपड़ा गिराने गया बुलडोजर लेके। इस झोपड़े में रहने वाली माँ बेटी ने खुद को आग लगा ली और झोपड़े में आंदोलन करते हुए घुस गए। तो प्रशासन की कार्रवाई ये कहती है कि सबसे पहले इस तरह का आत्मदाह करने वाले को बचाया जाए और उसके बाद उनकी बात सुनी जाए। लेकिन इस बुलडोजर ने नहीं सुना। ये बुलडोजर उस आग लगी हुई माँ बेटी को रौंदता हुआ वो झोपड़ी लेके चला गया। कौन सी प्रक्रिया का पालन हुआ है इस हत्या में और ऐसी कई हत्याओं में? पूरा प्रशासन और पूरी ये भाजपा सरकार जिम्मेदार है। जवाब दीजिए आलोक जी।
सुनिए अंजलि जी, आपने इन लोगों को बहुत सुना है, हमें समय नहीं दिया है। प्लीज मेरी पूरी बात सुनिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात और आपकी ही बात मेरी का पूरी बात जवाब ले सुनिए रहे अंजलि। हैं। नहीं, चलिए जवाब ठीक है, देते बताइए। रहेंगे। पहले मेरी पूरी बात सुनिए आप। इस तरह के कई मामले आए हैं जब एक अपराधी को बहाना बना करके पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई, जबकि वही बिल्डिंग फॉरेंसिक वालों के लिए सबूत का काम करती। नोएडा में एक पूरा कॉम्प्लेक्स डायनामाइट लगा के उड़ा दिया गया, उसका खूब मीडिया प्रोग्राम बनाया और उस डिमोलिशन को देख के ताली बजाने वाली बगल की कॉलोनी में रह रहे लोगों के मकान भी कुछ दिनों बाद बुलडोजर से गिरा दिए गए। ये जो तमाशा है, ये शुद्ध अराजकता और अपने एक छत्र राज को स्थापित करने की कोशिश थी, जिसको अब नहीं, सुप्रीम आप कोर्ट ने बिल्डिंग का बाकायदा जिक्र कर रहे हैं, रोक वो तो लगाई। खैर कोर्ट का आदेश आया था, उसका हम जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर। फिलहाल हम मैं उसका बुलडोजर जिक्र एक्शन इसलिए का कर रहा हूं क्योंकि दुरुपयोग करना बीजेपी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी विश्लेषक महोदय को इंदिरा गांधी जी याद आ रही हैं, लेकिन इनको ये झोपड़ा याद नहीं आ रहा है। वृंदा कराट जी चलते झोपड़े के सामने, हालांकि वो दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन वो चलते झोपड़े के सामने खड़ी हुई। किसी बीजेपी वाले को देखा आपने कि गरीब का मकान बचाने के लिए खड़ा हुआ हो? नहीं। तो ये बात सीधी सीधी नीयत की है और उस नीयत पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ठीक है, आलोक वत्स जी, अब जवाब दीजिए आप। देखिए, हर चीज जो कह रहे हैं उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। कितनी भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अंजलि जी, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, एक ने भी कोर्ट ने कहीं पर उसके ऊपर अवमानना का नोटिस दिया है बुलडोजर चलाने वालों पर? एक पर भी। मैंने कहा ना, जस्टिस हैज बीन डिले बट नॉट डिनाइड। इसको, इस प्रक्रिया को लंबा किया गया है, उनको टाइम दिया गया है ताकि वो प्रूव कर सके कि हाँ ठीक है, जो पहले टाइम की अवधि कम थी। ठीक है, ठीक है। आलोक जी, जरा आपको रोकना चाहूंगी। यश श्रीवास्तव जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, उस वीडियो को एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, पहले उनके वीडियो को पूरी तरीके से दिखा देते हैं, दिखाइए जी। अंजलि जी, ये 14 फरवरी को यूपी के एक जगह से वीडियो आया था। प्रशासन बुलडोजर लेके किसी का झोपड़ा गिराने पहुंचा और उसके बाद यहाँ का नजारा देखिए। एक झोपड़े के लिए 8-10 हथियारबंद पुलिस वाले हैं, एक महिला पुलिसकर्मी भी हैं। इस झोपड़े में बताया जाता है कि एक माँ बेटी ने अपना आंदोलन करने के लिए, एक विरोध करने के लिए खुद को आग लगा ली, लेकिन ये झोपड़ा उनको कुचलता हुआ निकल गया। इसके खिलाफ यदि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है तो उसने बीजेपी को कोई रियायत नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट को इंदिरा गांधी जी बिल्कुल याद नहीं। ये सिर्फ छद्म विश्लेषकों को और भाजपा आरएसएस के लोगों को याद है। बुलडोजर संवैधानिक प्रावधान यदि है तो केवल कुर्की के मामलों में है, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस हैं या गलत बनाए हैं इस तरह के, और उसमें नगर निगम या संबंधित विभाग की टीम जाती है, उसका देशभक्ति का एजेंडा बना के मार्केटिंग नहीं की जाती, जो बीजेपी ने की है। कहने का मतलब है यह कि अगर आपने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया हुआ है और आपने हत्या लिया है, तो उस पर नहीं चलेगा। सपा सरकार में हजारों ठीक है, आप बोलने दीजिए, आप उनका जवाब सुन लेते हैं पहले। हाँ, बोलिए। हमने 7,000 एकड़ जमीन मुक्त कराया है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। जहां जहां अवैध कब्जा होगा वहां पर नहीं। आलोक जी, वो एक वीडियो दिखा रहे हैं बकायदा, शायद आपने वो वीडियो देखा नहीं है। मैंने देखा ये जो एक वीडियो दिखा रहे हैं, वो कह रहे फरवरी का ये वीडियो है यूपी में एक जगह से, और यहाँ बुलडोजर एक्शन किस तरीके से लिया जा रहा है। माँ बेटी सिर्फ धरना दे रही थी और इसी की वजह से सिर्फ उन पर ये कार्रवाई की जाती है। कहीं पर धरना देने लगी तो आप मुक्त हो जाइएगा? कैसी बात? कोई भी आदमी परिवार के साथ बैठ जाए बाहर में, अरे और जितने कत्ल हुए आप आपके रेजिम में जितने कई बार देखिए, कई बार आलोक जी ये भी देखा गया, एक कानपुर का भी एक मामला सामने आया था जहां पर बुलडोजर एक्शन एक झोपड़ी पर लिया गया और बाद में अधिकारियों को इसमें ही गलत पाया गया। तो यहाँ ये फायदा भी उठाया जा रहा था कई जगह पर। देखिए, अगर ऐसा कहीं हुआ है तो उस पर अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं कि उनको मुक्त कर दिया गया। तो अब तो सब उजड़ गया, अब उसके बाद कार्रवाई का क्या मतलब? मुआवजा तक नहीं दिया गया था। आप किस पर्टिकुलर केस की बात कर रही हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, ये मामला काफी ज्यादा तूल में आया था और कानपुर का ये मामला है, जब एक व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था और झोपड़ी थी, झोपड़ी नुमा घर था, वहां पर बुलडोजर एक्शन ले लिया गया था। और अभी यश जी भी एक वीडियो दिखा रहे हैं, कई बार फायदा भी इसका उठाया गया है।
ये कानपुर का देखिए, मैंने अभी कहा ना, जितने भी अवैध निर्माण आप देखिए, अब ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वीडियो। जितने भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है अंजलि जी, अभी तक किसी पर कोर्ट ने एक भी अगेंस्ट टिप्पणी नहीं की है और न ही किसी को उसको दोषी ठहराया है। आप अपने आपे में नहीं है, हमने जितनी भी कार्रवाई की है तर्क संगत की है। हाँ, टाइम जरूर कम मिला दिया गया था, ये मैं आपके करने में मुझे कोई हिचक नहीं है, लेकिन हम ये कांग्रेसियों की तरह नहीं है तो कटोरा लेके राज घूम रहे हैं कि कुछ सीट दे दो, कुछ सीट दे दो। क्या स्थिति है इनकी झारखंड में, क्या स्थिति है इनकी दिल्ली में, क्या स्थिति है इनकी महाराष्ट्र में, ये कटोरा लेके घूम रहे हैं नेशनल पार्टी होके, कुछ सीट दे दो हमारे हमको लड़ने के लिए। ये आलोक वंशी जो कभी विश्लेषक, कभी पत्रकार, कभी नेता बन जाते हैं, ये बुलडोजर को सही ठहरा रहे हैं, जबकि वो एक झोपड़ी गिराने गया है, झोपड़ी गिराने के लिए बुलडोजर। अरे आपको क्या मालूम किसने झोपड़ी बनवाई, क्यों बनवाई? आपको क्या मालूम? झोपड़ी थी ना, किसी ने गलत ढंग से बुलडोजर लेके क्यों गए? सिर्फ इसलिए गए क्योंकि आपको बुलडोजर का वीडियो बनाना था। दिया गया। आप लोगों की नियत में सिवाय प्रचार, दुरुपयोग, घमंड, अहंकार, इसके अलावा कुछ नहीं है। तरीके का कोई आप लोगों ने पब्लिक मनी को बर्बाद किया है और सिर्फ अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सब तमाशे मचाए। आपका क्या हालत है? जितनी भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने बुलडोजर से हिमाचल में आप 6 महीने वो से आगे चल के आपके नहीं दे पा रहे हैं कब्जे में और आती कर्नाटक है। की अर्थव्यवस्था आप लोग उस गई है प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करते हैं और जनता के ऊपर एहसान लादते हैं। उसी चीज की अनाउंसमेंट करो जो दे सकते हो, नहीं तो चुप रहो। आलोक वंशी, आप उसकी अनाउंसमेंट कीजिए कि आप हैं कौन? बात कर रहे हैं, आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, कौन है आप? अरे हम कुछ भी ठीक हैं। है, कौन क्या है देखिए, इस पर सवाल नहीं करेंगे एस जी। अभी फिलहाल वो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच और बीजेपी का पक्ष रख भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब पूजा मिश्रा जी आपके पास आते हुए, देखिए कई आरोपी जिनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया, हालांकि वो आरोपी पाए गए, उसके बाद उनके अवैध निर्माण भी चिन्हित किए गए कि अवैध निर्माण है, चिन्हित किए गए, उस पर बुलडोजर चलाए गए। क्या कैसे देखती है इस कार्रवाई को, क्योंकि वो अवैध निर्माण थे? पूजा मिश्रा जी। पूजा मिश्रा राणा जी हैं। माफ कीजिएगा, प्रियंका राणा जी। जी देखिए अंजलि, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की सारी जो उन्होंने 28 गाइडलाइंस दी हैं इस विषय में, उसमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि बुलडोज़र जो अनुच्छेद 21 है उसका भी उल्लंघन है। यानी कि अगर आप किसी का घर गिराते हैं तो पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये ही सिर्फ एकमात्र आपके पास विकल्प बचा है उस घर को गिराने का और वो जो अपराध है उसको सुधारने का। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो बुलडोज़र नीति है, वो एक पूरे परिवार को आहत करता है, सारे पूरे घर के जो लोग हैं उनको बेघर कर देता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का उन्होंने कहा है। और ये जो पोर्टल अभी आलोक जी कह रहे थे कि जी हाँ बहुत अच्छा निर्णय लिया है, तो सरकार को किसने रोका था? क्यों नहीं 3 महीने? अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3 महीने के अंदर डिजिटल पोर्टल बनाइए और सारी जानकारियां आप ऑनलाइन दीजिए, लेकिन अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक तो अधिकारी मनमर्जी कर रहे थे और ये सारी सूचना क्या सरकार को नहीं मिल रही थी? सरकार के इशारे पर ही अधिकारी इतने बड़े एक्शन ले रहे होंगे ना। अब तो इस तरह की कौन आरोपी के घर अभी तक, आरोपी के जो अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चला है? सबसे पहले देखिए, अयोध्या का जो मोहित खान का केस आया था, 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला था, उसमें मोहित खान जो कि आरोपी होते हैं और उनका नौकर राजू वो भी आरोपी होता है और मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। दूसरा मामला देखिए, नवाब सिंह, अगस्त महीने में ही कन्नौज में नाबालिग से रेप के आरोपी पाए जाते हैं और रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर, यानी कि नवाब सिंह के रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला। जी, और देखिए मैं कहती हूँ अपराधी हैं, अपराधी को कानून के तहत ही सजा मिलेगी। सिर्फ आनन फानन में सिर्फ ये करके कि सिर्फ अपनी पीठ थपथपानी है कि देखिए हमने तो अपराधी को सजा दे दी। कैसे सजा दे दी? अपराधी के ऊपर आप कोर्ट के अंदर तो आपका आज तक जजेस की कमी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर भी जो है केसेस इतने लंबित रहते हैं कि वहां पर भी सजा नहीं सुनाई देती है और इसी कारण अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम घूमते हैं और उनको सजा का डर नहीं है।
आप ये कह करके बुलडोजर से अपराध रुक गए हैं, तो फिर आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए उत्तर प्रदेश के या किसी और प्रदेश में जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां पर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए लगातार बलात्कार बढ़ रहे हैं। तो एक आप प्रज्वल रेवन्ना को ले लीजिए, जब वो 3000 से ज्यादा वीडियो वायरल हो गई, उनकी अश्लील वीडियो, वो विदेश भाग गए, उसके बाद उनके घर पे बुलडोजर चला क्या? लेकिन आप जो विरोधी पार्टी है या विपक्षी पार्टी है, उनका कोई नेता अगर छुटभैया नेता भी है, वो चाहे छोड़ करके पार्टी चला भी गया हो, तो भी आप उसको कोट करके कि भाई ये तो फला पार्टी का नेता है इसलिए हमने बुलडोजर चला दिया। उनके रिश्तेदारों पर भी अभी साबित हुआ है नहीं है, कल को अगर यही चीज उल्टी हो जाती है, वो उस केस से बरी हो जाते हैं, फिर क्या अधिकारी अपनी जेब से, अपनी सैलरी से वो घर बना करके उस आदमी को देंगे जिसके ऊपर आरोप लगे हैं? आरोप तो अनगिनत कितने सारे नेताओं के ऊपर भी लगे हैं, तो वो सारे नेता जो हैं वो फिर क्यों इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं? निपुण जी के पास आते हुए, निपुण जी, फतेहपुर का एक मामला था, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाजी रजा नाम का एक युवक अभद्र टिप्पणी करता है और उसके निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाता है। जैसा कि अभी प्रियंका राणा जी भी जिक्र कर रही थी, आरोपी तमाम हैं, लेकिन पहले ये पता लगाया जाए कि क्या वाकई में वो आरोपी है और जो उसका निर्माण है क्या वो वाकई में अवैध है। लेकिन जैसा मैंने अभी फतेहपुर के मामले का जिक्र किया, हाजी रजा के निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। अंजलि जी देखिए, अब जो आपने एक स्पेशल केस का नाम लिया, अभी यश जी भी नाम ले रही थी, राणा जी भी नाम ले रहे थे, राणा जी भी नाम ले रही थी भी, मैं सभी की बात करता हूँ। मुझे पूरे केस के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी करना पड़ेगा। केवल जो मीडिया में बातें आ गई, चर्चा चल गई, हमने उतना पढ़ लिया, हमें पुलिस का भी देखना पड़ेगा कि पुलिस ने उसमें क्या बोला है क्या नहीं बोला है। लेकिन मैं 2-3 बातों का जिक्र, मैं एक मिनट 2-3 बातें बोलूँगा। मेरे सामने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में खोल के बैठा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश क्या दिया, सुप्रीम संपत्ति के मालिक को 15 दिन का पूर्व नोटिस दिए बिना कोई वैधानिक दिशा निर्देश का पालन किए बगैर कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए। मीन डैट आप 15 दिन का नोटिस देने के बाद आप ध्वस्तीकरण कर सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मैंने उनका नोटिस निकाला। अभी यश भाई बोल रहे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने बोला, अपनी पार्टी का पक्ष भी रखा, डिबेट को कहीं और टिल्ड करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं भी बुलडोजर की बात नहीं की गई है, लेकिन बाद में खुद ही कह रहे हैं यश जी। पहले यश जी से पूछ लेते हैं क्या वो कहना चाह रहे हैं। यश जी बताइए, आप क्या दिखा रहे हैं स्क्रीन पर? एक न्यूज चैनल ने लेटेस्ट अभी दिया है, अवैध तोड़फोड़ यानी जो गलत तरीके से तोड़फोड़ इस तरह की बहानेबाजी करके की जाती है, यदि वो किसी अधिकारी ने की है तो उसे अपने खर्चे पर पुनर्निर्माण करना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ही कह रहे हैं। तो मैं इस बहस को कहीं इधर उधर नहीं ले जा रहा हूं, मैं इस पूरे देश की राजनीति को जो एक पार्टी इधर उधर ले जा रही है उससे वापस खींचने की कोशिश कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है, ये बार बार इस बात पे जोर दे रहा है कि आप सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। अब आप इधर उधर से छोटे मोटे क्लॉज और बाल की खाल निकाल सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं वैसा, लेकिन मोटी बात यही है कि आपने बुलडोजर का दुरुपयोग किया। लेकिन दुरुपयोग तो ठीक है, लेकिन यश जी एक बात ये भी तो देखिए, इसी के बल पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से उनका नाम चर्चा में आया था, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगे थे पूरे देश में, और विदेशों ने भी यही नीति अपना ली थी। अंजलि जी, तो ये सवाल फिर तो हमें बीजेपी से जरूर पूछना चाहिए कि आलोक मंत्री शुरू में कह रहे थे कि अधिकारी नेताओं को खुश करने के लिए कर देते हैं, तो अजय सिंह बिष्ट जी क्यों बुलडोजर बाबा हैं? किसी कलेक्टर को क्यों नहीं बुलडोजर कलेक्टर कहा गया? क्योंकि तब इनको मार्केटिंग करना थी चुनाव की। यही तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से कि किसी भी तरीके से जनता के दिमाग पर एक तरह की प्रभुता बनाने के लिए ये बीजेपी आरएसएस वाले कुछ भी करते हैं। बुलडोजर का चलन शुरू होने के कुछ समय पहले अचानक सड़कों पे खिलौना बुलडोजर मिलने लग गए और एक सोशल मीडिया में एक हवा बनना चालू हुई। उसके बाद ये बुलडोजर बाबा जो अभी तक पहले इस मामले में नहीं जाने जाते थे, अचानक इनको एक बढ़िया खिलौना मिल गया कि आओ भैया मशहूर होते हैं और बुलडोजर बाबा हो गए। जाइए ना भैया, एलएसी में चीन ने भी अवैध निर्माण किया है हमारे देश में, तोड़िए उसको। जवाब दीजिए आलोक वत्स जी। यश जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि ये तो भाई खिलौना समझने लग गए थे, खिलौना समझ लिया गया था बुलडोजर को। 7,478 एकड़ जमीन हमने मुक्त कराया यूपी गवर्नमेंट में, तो ये क्या अवैध निर्माण नहीं था?
सुप्रीम कोर्ट ने ये 7,478 एकड़ जो हमने मुक्त कराया, उस पर कोई किसी भी कोर्ट ने कोई टिप्पणी की कि ये गलत ढंग से ये मुक्त कराया गया है? ये क्या बोलेंगे? ये लोग तो सांठगांठ में थे, इनके यहाँ तो स्कैम पर स्कैम था। हमारे और आप लोग बलात्कार में थे, आपके नेता बच्चियों का बलात्कार करते हैं और आपकी पुलिस उसका जबरदस्ती अंतिम संस्कार करती है केरोसिन डाल के। मूर्खता की बातें मत कीजिए आलोक वत्स जी, आप एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, आपको थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। डॉलर का घोटाला किया, पने की बातें कर रहे हैं आप। मैं आपको LIC बता रहा हूँ, जाइए ना, गिराइए चीफ का। अभी ये कह रहे थे कि आपकी पार्टी के नेता विधायक सांसद शिकायत करते हैं कि अरुणाचल में अवैध निर्माण है, क्यों नहीं गए आपके बुलडोजर? अवधि के बाद अगर ये साबित हो जाता है कि अवैध है और ये कब्जा अवैध है तो उसको बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। मैंने कहा जस्टिस हैज बीन डिलेड, जनता पर अत्याचार करो, ये काम है आपका। 15 दिन की खुशी मना रहे हैं आप, झोपड़े का क्या, उस माँ बेटी का क्या, आपने उन तमाम लोगों का क्या जिनको आपने जबरदस्ती बेघर किया, जिन गरीबों को आपने कुचल दिया, जिन पर आपने लाठियां चलाई, उनका क्या? एक भी स्कैम का नाम बता दीजिए हमारे एक भी नेता का, हमारे किसी राज्य में एक भी नेता का स्कैम। आप अपना रोल तय कीजिए पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसी बातें मत बोलो जो तुमसे पूरा ना हो सके, बात कीजिएगा। इसके लिए बुलडोजर अवैध है और आप बुलडोजर गैर कानूनी है, घूम रहे हैं, कोर्ट ने रोक लगाई है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं समय नहीं दे सकती आप दोनों को, क्योंकि बहस ऐसी हो रही है कि दर्शकों तक आपकी आवाज भी नहीं समझ में आ पा रही है। ठीक है प्रियंका राणा जी, इस बात को भी समझना होगा क्योंकि वाहवाही भी चारों तरफ हुई सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन की, यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन की, और अभी तक जहां तक 26 गैंगस्टर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया और इसका ये भी देखने को मिला परिणाम कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना गया और ये भी कहा गया कि कोई भी अगर अपराधी पाया गया या फिर माफिया है तो उस पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। जी देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता और ताकत का नशा सबसे बुरा नशा होता है और अगर इस नशे में आकर के कोई भी सरकार या मुख्यमंत्री इस तरह के डिसीजन लेता है कि सिर्फ आरोप मात्र से किसी का भी घर ढहा देना, तो इसको कहीं भी ना तो कानून स्वीकार करता है ना संविधान स्वीकार करता है और इस बात को समझना पड़ेगा और इसको बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। माफ कीजिएगा थोड़ा। हाँ बिल्कुल, देखिए गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप ये बार बार बात स्पष्ट तौर पर कह रही है निपुण जी, इस बात को देखिए समझना होगा कि कोई भी अगर आरोपी है तो तुरंत त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती। और देखिए वो तस्वीरें भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब कोई भी आरोपी पाया जाता है, कोई भी अपराधी पाया जाता है तो उसके निर्माण पर तुरंत बुलडोजर एक्शन ले लिया जाता है बिना सोचे समझे। अभी तक तो ऐसा ही था। अंजलि जी देखिए, मैं वही बात बार बार बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि मनमानी कार्रवाई पर रोक लगानी है, कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है, मनमाने पर रोक लगाई है। नहीं तो ये वही सवाल तो यहीं पर आकर टिक जाता है कि मनमानी कार्रवाई हो क्यों रही थी, किसकी सह पर हो रही थी? भाई मनमानी कार्रवाई चाहे सरकार की ओर से हो, सरकार के दोनों अंग है कार्यपालिका के, चाहे वो राजनीतिक कार्यपालिका हो चाहे प्रशासनिक कार्यपालिका हो। अगर पॉलिटिकल पार्टी उसका मिसयूज करती है, बीजेपी अगर उसका मिसयूज करती है या प्रशासनिक अधिकारी मिसयूज करते हैं, उसी को तो रोका गया है। और देखिए अभी कि जो बुलडोजर एक्शन है वो एक सामूहिक दंड के समान है और इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप इस तरह से सामूहिक दंड नहीं दे सकते हैं। आप कह रहे हैं रोक नहीं लगाइए, अरे ठीक है 15 दिन का आपको नोटिस देना है, उसके आप निष्पक्ष जांच के लिए जो भी लोग हैं जो जिनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है वो कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपने तो पहले ही ढा दिया। आप ये एक तरह से रोक ही है, ये एक तरह से तमाचा ही है उन लोगों पर जो अपनी मनमर्जी करते हैं और जो अपने ताकत के नशे में चूर हैं, जिनको ये भी नहीं दिखता कि किसी का भी घर ढा देना ये एक अपराध है, ये आप मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। राणा जी, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या आपने अपने तरीके से करी है, मैंने जो पढ़ा, क्योंकि मैं जो पढ़ के समझ पाया हूँ वो यही लिखा है कि मनमानापन नहीं होना चाहिए, रोक तो लग ही नहीं सकती। एक अपराधी ने अपराध किया,
पुलिस ने नोटिस दिया कि भैया पेश हो हमारे सामने। निपुण जी इस बात को नहीं समझ पाए अभी तक, और निपुण जी बात अंजलि जी सख्त तौर पर यही टिप्पणी की गई है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, अंजलि कोई जी, भी अगर व्यक्ति आरोपी है, मैं लोही कोई भी व्यक्ति आरोपी है तो इस आधार पर नहीं, गलत आपने कहा, मैं समझ नहीं पाया। मैं लोही पढ़ता हूँ, लोही पढ़ाता हूँ, मैं उसी ब्याह पे मैं आपको कह रहा हूँ। अध्यापक को 15 साल से टीचिंग कर रहा हूँ मैं। कोर्ट ने ये कहा है कि उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। आप क्या मतलब निकाल रही है 15 दिन का? 15 दिन का मतलब आप निकाल रही है कि कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगर किसी अपराधी ने किसी पे आरोप लगाने के बाद पुलिस ने कहा हमारे सामने पेश होइए, आपको कोर्ट में पेश करना है, अपराधी नहीं आता, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी आप बता दीजिए। उसको बुलाने के लिए क्या कार्रवाई होगी? आप बार-बार कुर्की का जिक्र कर रहे हैं। आप बुलडोजर एक्शन को ऐसे नहीं घुमाकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये है कि बुलडोजर चलना चाहिए सिर्फ आरोप मात्र पे या नहीं। आपका सिर्फ इतनी सी बात, आप कह रहे कि रोका नहीं गया। अरे भाई, कानून तो इसीलिए बनाया। यहाँ पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को ठहरा रहे हैं अपराधियों को सजा देने के लिए। ये तो सामान्य, आप देखिए राजीव, आप छोड़िए, आजादी से पहले बात कर लीजिए, नेहरू में बात कर लीजिए। अगर आरोपी पेश नहीं होता है तो पुलिस को ये एक्शन करने का अधिकार होता है। आरोप तो तय तब होगा पुलिस को एक्शन करने का अधिकार होता है कानूनी तौर पर। आप बार-बार कुर्की का जिक्र क्यों कर रहे हैं? बुलडोजर पुलिस को अपराधी को पकड़ के कोर्ट में, अदालत में ले जाने का अधिकार होता है। अपने आप बुलडोजर लेकर के उसके घर को ढाने का अधिकार नहीं होता है। अगर आरोपी पेश नहीं होगा तो क्या करेगी पुलिस, बताइए? वो सिर्फ उसको पकड़ेगी और जो कानून प्रक्रिया है उसको पहले फॉलो करेगी, और उसको जो अपराधी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो निष्पक्षता से अपनी बचाव कर सकता है। आपने तो निष्पक्षता का उसको मौका ही नहीं दिया। बोलिए। अभी निपुण जी बता रहे थे कि वो कितना लंबा लॉ का करियर है उनका, और अभी ये ऐसी तर्क दे रहे हैं कि पुलिस वाले फिर क्या करें। तो इनको याद दिलाइए कि देश का कानून यानी लॉ और संविधान ये ठिठोली और तर्क वितर्क पे नहीं चलता है फालतू के कि फिर पुलिस क्या करे। पुलिस के पास एक पूरा प्रोसीजर है, और यदि वो आरोपी नहीं हाथ आ रहा है तो उसका घर गिराने से भी वो नहीं आएगा। ये बात संविधान बनाने वाले जानते थे, इसीलिए आरोपी को पकड़ने के प्रावधान है। ये ऐसा बुलडोजर को पागल भाई, मैं आपको दावे से चुनौती दे रहा हूँ। आपने जो बोला, अगर एक भी पुलिस का मैनुअल अगर मुझे गलत साबित कर दे तो मैं डिबेट में बैठा बंद कर दूंगा। और आप कह दीजिए अगर पुलिस का मैनुअल आपको गलत साबित कर दे तो आप ये प्रवक्ता लिखवाना बंद कर दीजिएगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, आप पुलिस का मैनुअल देख लीजिए, भैया। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आप जानकार हैं, आप विद्वान हैं, आप कांग्रेस पार्टी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, खास तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, इससे समझ में आ रहा है कि दोनों ही अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। भले ही दोनों अपनी अपनी तरीके से यहां पर अब खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा फिलहाल अब आगे जब ये कोर्ट का फैसला आ चुका है इसका असर कितना पड़ने वाला है और इसको योग्य साबित करने वाली बीजेपी किस तरह से इस फैसले को लेती है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला, शेत